सीधा रुख करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर एनटीए ने रद्द की नीट यूजी परीक्षा 2026। पेपर लीक मामले की होगी सीबीआई जांच और इसके साथ ही जल्द घोषित की जाएगी परीक्षा की नई तारीख। 30 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को अब एक बार फिर परीक्षा देनी होगी और जिस प्रकार परीक्षा में पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आया, उसके पश्चात अब सीबीआई जांच इस पूरे मामले की जाएगी, आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है, एक ज़रूरी खबर है कि अब 23 लाख छात्र छात्राओं को एक बार फिर परीक्षा देनी होगी और साथ ही साथ नई तारीखों का भी जल्दी ऐलान किया जाएगा। और जिस प्रकार पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आया था, उस पर प्रशासन ने, सरकार ने चिंता जताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही साथ सीबीआई जांच भी इस पूरे मामले की जाएगी। और न सिर्फ इस पेपर को लेकर बल्कि अनेक पेपरों को लेकर और सरकारी जितने एग्जाम होते हैं उनको लेकर भी सरकार बेहद संवेदनशील हो चुकी है और अब सभी परीक्षा परिणामों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है ताकि नकल विरोधी कानून को सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसका पालन करवाया जा सके। और इस प्रकार की जो नकल माफिया हैं, पेपर माफिया हैं, उनको लेकर भी सरकार लगातार कार्यरत है। और इसी के तहत अब न सिर्फ अगली तारीखों का ऐलान किया जाएगा बल्कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाएगी, तह तक इस पूरे मामले की पड़ताल होगी जिससे इस पूरे एक माफिया राज का खुलासा किया जा सके। और 23 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को परीक्षा एक बार फिर देनी होगी। हालांकि नई तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा और साथ ही साथ सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होगी। जो छात्र छात्रा तैयारी कर रहे थे, परीक्षा में बैठे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद असहमतियों के चलते, वार पलटवार के चलते और सरकार ने छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, पेपर लीक मामले को ध्यान में रखते हुए अब नई तारीखों का ऐलान किया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी की जाएगी। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में नकल विरोधी कानून भी लाए गए और जिनका पालन भी लगातार करवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कितना ज़्यादा सभी राज्यों में नकल विरोधी कानून का पालन किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं और सख्ती से उनका निर्वहन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं। इससे निराशा तो हुई है क्योंकि मार्क्स देते आ रहे थे, शायद इस बार उतने ना ही आ पाए। मतलब लेवल बदल सकता है। अब एनटीए को ये करना चाहिए कि शायद वो पेपर का मीडियम चेंज कर। पेपर तो इस बार अब की मॉडरेट आया था, पर सुनने में आया कि नीट का पेपर जो है राजस्थान के सीकर थे, कुछ क्वेश्चन मान चलिए 135 का क्वेश्चन गेस्ट पेपर आया था, उसमें मैच हो गए जो नीट में पेपर आया था। बस यही कहना चाहते हैं उसकी अच्छे से जांच हो। 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। इन अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण मिला जो उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। इससे निराशा तो हुई है क्योंकि शायद इस बार उतने ना ही आ पाए। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, नीट यूजी 2026 कैंसिल की जा चुकी है, नई तारीखों का ऐलान होगा और छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं अब स्थिति गंभीर है क्योंकि संकट है और साथ ही साथ सवाल भी उठाए जा रहे हैं इस परीक्षा पे, इसकी विश्वसनीयता पर। जी देखिए, देश भर में नीट यूजी 2026 एग्जाम के निरस्त होने से एक तरह से कहा जाता है खासकर स्टूडेंट्स में निराशा की लहर है, कोचिंग संचालकों में निराशा की लहर है और बच्चे जो कि लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, एग्जाम निरस्त होने से, कैंसिल होने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि जो समय उनका नष्ट होगा वो कहाँ से वापस आएगा और फीस का भी नुकसान हुआ है। और हम इस वक्त भोपाल के एमपी नगर में खड़े हो, यहाँ पे कई कोचिंग क्लासेस से बच्चे लगातार नेट की एग्जाम कुछ दे चुके थे, कुछ तैयारी कर रहे थे और जैसे ही ये खबर उनको मिली कि नेट एग्जाम यूजी 2026 निरस्त हुई है, तो उनकी प्रतिक्रिया थी कि ये नहीं होना था और ये कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और हम एक छात्रा से बात करते हैं। आप ये बताइए, जैसे ही आपको पता चला एग्जाम कैंसिल हुई है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था?
फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि जिस अमाउंट में हमने मेहनत करी थी और एकदम से ये सब हो गया तो बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था, क्योंकि नीट की पढ़ाई ऐसी वैसी नहीं होती है और मतलब बहुत ज़्यादा घंटों की मेहनत लगती है। 15-15 घंटे हमने खुद पढ़े हैं, तो मतलब और इवन घर वालों का भी बहुत पैसा लगता है और टीचर्स भी इतनी मेहनत करते हैं। तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी और हमारी गलती भी नहीं थी। जिस एरिया में, मेरा ये कहना है कि जिस एरिया में लीक हुआ उस एरिया में रिकंडक्शन कराना समझ में आता है, बट हमें तो पेपर मिला भी नहीं था। मेरा खुद फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस तरह की स्थिति देखनी पड़ी, तो इससे निराशा होती है बहुत, क्योंकि एक भरोसा रहता है एनटीए का कि मतलब कि हाँ एक पेपर है नीट, अगर ये एनटीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े स्केल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो तो आपको उस अमाउंट की सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। सब मेहनत करते हैं, सब अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 100% देते हैं। आपकी कोचिंग क्लास की फीस का और टाइम का दोनों का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है। इवन हम बहुत सारे बच्चे हॉस्टल दूर दूर से पढ़ने आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं अपने घर वालों से दूर, खाना पीना भी ढंग से नहीं होता, बहुत बेकार तरीके से रहना पड़ता है। सब चीज़ें छोड़ छाड़ के नीट के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनके साथ भी ऐसा होता है और इतना मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, तो बहुत बुरा लगता है। आप ये बताइए, एग्जाम कैंसिल हुई है, इससे आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है और छात्र छात्राओं को? जी सर, विशेष करके जो है मेनली तो छात्रों का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी उम्मीद थी इस बार कि बहुत सारे लोग तो जो एग्ज़ाम दे चुके थे उनका कंफर्म हो गया था कि इस बार उन्हें जो है कहीं ना कहीं कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन जो है इस तरह की घटना जो अभी सामने आ रही है कि भाई निरस्त हो गया है पूरा, ठीक है, तो उनको शौक लग रहा है यार, हम जो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, वो हमारा पूरा सपना जो था, हमने जिसके लिए मेहनत करी है, 15-15 घंटे हमने पढ़ाई की है, जो मतलब पूरा जो उन्होंने एक साल पूरा दिया है, उस पूरे एक साल की एग्जाम कैंसिल होने में किसकी गलती मान रहे हैं? इसमें जो कहीं ना कहीं जो है एनटीए और एनटीए ने जिन लोगों के हाथ में उसकी सिक्योरिटी दी है, उनकी कहीं ना कहीं गलती है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके हाथ में क्या चीज़ है, वो उनका सपना है। भाई बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि नीट का एग्ज़ाम है, वो पेपर उनके हाथ में था, उन लोगों ने उसको कहीं ना कहीं सावधानी नहीं बरती गई और उनकी जो मिस्टेक थी उसी कारण ये लीक हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कोचिंग क्लासें हैं, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं और सबके मन में निराशा है और इनका स्पष्ट कहना था कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी इसमें पूरी गलती है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर ठीक से उसका नाम ही एनटीए है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो पूरी एग्जाम किस तरह कंडक्ट होती है, किस तरह प्रिकॉशन रखी जाती है और किस तरह छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन एनटीए पूरी तरह से फेल रहा। इससे स्टूडेंट्स में, खासकर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स में, भोपाल के स्टूडेंट्स में जिन्होंने नीट एग्जाम की तैयारी की थी, उनमें भारी निराशा है और उनका स्पष्ट कहना है कि इसमें जिसकी भी गलती है उसे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को इसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए। और उनका जो टाइम खराब हुआ है या लगभग 1 से 1.5 साल खराब हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? इसका भी जवाब सरकार को या संबंधित अधिकारियों को या एनटीए को दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध माना जा सकता है छात्र छात्राओं के अंदर निराशा की लहर है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लखनऊ से सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, महीनों की मेहनत हुई छात्र छात्राओं की, लाखों रुपए कोचिंग फीस पर खर्च किए गए या कह लीजिए बहाया गया पैसा, लेकिन उसके बाद इतने लंबे संघर्ष के बाद, संयम रखने के बाद आखिरकार एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, छात्र छात्राओं के अंदर निराशा आ जाती है। जी, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, बिल्कुल क्योंकि जाहिर सी बात है, लगातार बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ हो रहा है और ये नकल माफिया हैं। मेन कारण इन लोगों का नकल माफियाओं का होता है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि एक तरफ सरकारें ये कहती हैं कि हम पारदर्शी तरीके से चुनाव कर, पारदर्शी तरीके से हम पेपर कराते हैं, पारदर्शी तरीके से हम परीक्षा कराते हैं। लेकिन नीट की अगर परीक्षा की बात करें जी, कोई पहला पैसा वाक्य नहीं है। कई बार ऐसी धांधली हो चुकी है, कई बार नीट के पेपर को रद्द किया जा चुका है, कई बार सीबीआई ने कई नकलची को पकड़ा भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है भविष्य, छात्रों के भविष्य का, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं। और नीट का पेपर देखिए, कहीं ना कहीं से देखिए मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा पेपर नीट माना गया है और इसमें बच्चे जो हैं वो दिन रात मेहनत से पढ़ाई करते हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे वो लैपटॉप के माध्यम से हो, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं वो सारी मेहनत, इन बच्चों की भविष्य कहीं ना कहीं वो अंधकार में चली जाती है इस तरह के पेपर रद्द होने पे। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से और एनटीए की तरफ से ये कहना तो ये है कि जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें अब किसी प्रकार की दोबारा जो परीक्षा कराई जाएगी इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की। लेकिन सवाल शुल्क लेने का नहीं है, सवाल है बच्चों के भविष्य का। इस तरह के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, क्यों इस तरह के पेपर को दोबारा कराना पड़ रहा है, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है?
हालांकि देखिए जब नीट का पेपर 3 मई को जब हुआ था उस समय भी कई आरोप लग चुके थे। पेपर निकलने के बाद काफी बच्चों के अंदर निराशा देखी गई थी कि पेपर कहीं ना कहीं से इस पेपर को लीक किया गया है। लगातार अफवाहें चल रही थी। हालांकि सरकार की तरफ से और एनटीए की तरफ से कोई उस पर स्पष्टीकरण जवाब नहीं आया था। लेकिन आज जिस तरह से नीट का पेपर रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो मायूसी है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि देखिए राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ कई ऐसी जो कोचिंग सेंटर है नीट की जो पढ़ाई यहाँ पर होती है, हालांकि अभी वो बंद है। कहीं ना कहीं तो बच्चों की मायूसी, कई लोगों से हमने संपर्क करना चाहा, हालांकि देखिए अभी कहीं ना कहीं बच्चे इतने उदासीन है कि अभी बात करने के भी तैयार नहीं है। लेकिन कई कोचिंग से भी हम बात किया है। लगातार देखिए स्वदेश नीट की कई कोचिंग सेंटर गए, कई बच्चों के घर में गए, हालांकि अभिभावक कभी नहीं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना कि इस तरह कहीं ना कहीं से जिस तरह से खिलवाड़ होता है हम लोगों के साथ में, मेहनत हम लोग करते हैं, उसके बाद इस तरह से परीक्षाएं लीक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं से देखिए अंधकार में जो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ठोस कदम करना चाहिए, लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लीकेज जो लीक होता है या पेपर या कहीं से धांधली होती है वो पूरी तरह से रुक जाए। लेकिन इसमें अगर हम विफलता की बात करें, जिस तरह एनटीए की विफलता वो साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि लगातार कई बार उन्होंने कहा है इस चीज को लेकर कि हम पेपर पारदर्शी तरीके से कराते हैं, उसके बाद लीक हो जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं से विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं से अब पेपर को पारदर्शी तरीके से करना चाहिए, और जो लीकेज, चाहे वो पेपर, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे कई और भी एग्जाम है, सिपाही परीक्षा, कई ऐसी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखी यहाँ पर उस पेपर को लीक होते हुए, तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि सरकार इस पर किस तरह कितना ठोस कदम उठाती है, और क्या बच्चे अब आने वाले समय में जो बच्चे इतनी मेहनत करके नीट उन्होंने परीक्षा दिया था 3 मई को, अब दोबारा इतनी भीषण गर्मी में जब डेट निर्धारित होगा तो क्या वो पेपर देने जा पाएंगे, या उनके अंदर जो मायूसी बन गई है क्या वो वापस से आ पाएगी, या अभी इसी भय और डर के माहौल में वो इस बार भी परीक्षा देंगे। जी जी राशिद, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, साथ ही साथ री एग्जाम की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देश में नकल विरोधी कानून की सख्ती से ज़रूरत है, न सिर्फ कुछ प्रदेशों में बल्कि पूरे देश में। देखिए बिल्कुल ऐसा कहीं जाहिर सी बात है, क्योंकि नकल लगातार, देखिए नकल की अगर बात करें तो लगातार मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, रोज खबरें छपती हैं, जब भी कोई पेपर होता है तो लगातार वहां से होता है कि आज एसटीएफ ने आज 5 नकलजी को पकड़ा, एसटीएफ ने आज सालवर गैंग को पकड़ा, लगातार कई ऐसी खबरें आती है, लेकिन कोई ठोस कदम, ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती कि आखिर ये नकलची गैंग आते कहाँ से है, किससे संबंध रखते हैं, किससे ताल्लुकात रखते हैं। आप पूर्व में भी देखिए इस तरह का जब नकलची जब पकड़े गए थे तो कई उसमें कई लोगों के नाम खुलकर आए थे, बड़े सफेद पोतों के नाम खुलकर आए थे इसमें, लेकिन कोई ठोस कदम कार्रवाई नहीं होती है। तो शायद यही कारण है जो नकल माफियाओं का जो हौसला है वो इस तरह के बुलंद रहता है, और कहीं ना कहीं तो बच्चों के सपनों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। अब सरकार को इस पर, हालांकि देखिए अभी सीबीआई जांच की बात जरूर सरकार ने कह दी है, एनटीए ने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन सवाल जांच का नहीं है कि आप जितनी बार पेपर लीक होता है या जितनी बार सालवर गैंग आप में पकड़े जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो बच्चों के साथ में होता है। तो इस पर एक ठोस कार्रवाई, ठोस कदम बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से इस प्रकरण को लेकर देखिए अगर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई जगह इसे पेपर लीक हुए थे, कई लोगों को राशिद, मैं लौटूंगा आपके पास। राशिद, रायपुर से सहयोगी प्रवीण मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, से किसी भी समाज का जो आधार होता है, जो उसे मजबूत बनाता है, आगे बढ़ाता है, वो उसके छात्र छात्राएं होती हैं, उसका एजुकेशन सिस्टम होता है। लेकिन लगातार जिस प्रकार एक पूरा नकल माफिया न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बल्कि अनेक राज्यों में लगातार सक्रिय है, लगातार मुन्ना भाई पकड़ाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है प्रशासन पर, स्कूलिंग सिस्टम पर, कि इतनी मजबूत है सरकार, तब भी नकल माफिया जेल के बाहर, आखिर क्यों? बिल्कुल ईशा, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो लगातार जो शिकायतें आती रहती हूँ नकल को लेकर आते रहती कि आखिरकार इतने बड़े जो परीक्षा है, इतनी बड़ी जो जब परीक्षाएं होती है तो आखिरकार नकल इस पर कैसे हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में एक है, काफ़ी मेहनत करके काफ़ी टफ जो है वो नीट का परीक्षा होता है। ऐसे में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं और कहीं न कहीं नीट की जो तैयारी करते हैं, नीट का एग्ज़ाम का जो है वो इंतज़ार करते हैं, और जब एग्ज़ाम होने के बाद इस तरीके से जब जो मामला सब सामने आता है तो कहीं न कहीं मनोबल भी टूटते हुए नज़र आता है। लेकिन लगातार सरकारें जो है कहते रहती कि हम नकल को लेकर कड़ी कानून व्यवस्था लाएंगे, कड़ी कानून बनाएंगे। आखिरकार लगातार जो है वो चर्चाओं पे रहता है, इस पर विवाद भी होता है। इसके बावजूद भी जो नकल जो है वो थमने का नाम नहीं लेता। लगातार नकल जो है वो देखने को मिल जाता है। कई भी अगर हम नीट की ही बात करें तो नीट में 2024 में भी जिस तरीके से जो प्रकरण सामने आया था, जो मामला सामने आया था, कहीं न कहीं अब जिस तरीके से फिर अब एक नया मामला सामने आया, 2026 नीट की परीक्षा है, उस पर नकल की जो बातें सामने आ रही है। हालांकि एक तरफ
सरकार जो है इस पर जांच के आदेश जांच कराने की बात तो कह देती, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल नहीं होता कि आखिर जांच होगी नहीं होगी, ये अलग मसला है। लेकिन जो तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करते हैं, इतने रात दिन मेहनत करते हैं और इसके पेपर बनते हैं और उस एग्जाम को कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई करने के लिए तमाम जो मेहनत है वो करते हैं, और एग्जाम दिलाने के बाद इस तरीके से जब मामले सामने आए तो कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो टूटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो लगातार जो है अगर हम बात करें तो चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, तो तमाम देश भर के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लगातार कड़ी मेहनत के साथ इस एग्जाम का तैयारी किया था। और जिस तरीके से जब मई में जब कुछ दिन पहले जिस तरीके से इसका जो है वो परीक्षा हुआ, उसके बाद अब जिस तरीके से मामला सामने आया कि जो नीट की जो परीक्षा है उस पर नकल की संदेह में जो है वो परीक्षा को जो है वो कहीं न कहीं रद्द कर दिया। अब इसके कारण से जो है लगभग 23 लाख जो छात्र हैं, 23 लाख जो स्टूडेंट है, उन्होंने इस परीक्षा का जो है वो दिलाया था। अब 23 लाख स्टूडेंट को फिर से पेपर देना होगा, फिर से वही तैयारी करना होगा, क्योंकि उन्होंने जो है पेपर दे दिया, उन्होंने पेपर अपना जो जितनी भी मेहनत की थी, जितनी भी पढ़ाई किए थे, उसको लेकर तैयारियां उसकी रही होगी, उसके आधार पर जो है 23 लाख जो छात्र है उन्होंने पेपर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से जब नकल का मामला सामने आया तो फिर से जो है पेपर को रद्द कर दिया गया। फिर से जो सभी छात्रों को 23 लाख जो छात्र है उसको फिर से पेपर देना होगा, फिर से उनको उसी तरह से तैयारी करना होगा, क्योंकि जो तमाम जो तैयारियां की जाती होती है, रात भर का आदमी पढ़ के जो छात्र हैं वो पढ़ के इस मेहनत को जो है इस परीक्षा में जो है मेहनत करते हैं और परीक्षा में पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से मामला आने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो मनोबल है, उनकी जो मेहनत करने की जो क्षमता है, वो उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी मामले हैं, आखिरकार बार बार क्यों दोहराए जा रहे हैं, क्या कमियां रह जाती है कि आखिरकार, क्योंकि देखो जब एग्जाम होता है तो सेंटरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, कड़ी अलग अलग तरीके से कई लेयरों पे चेकिंग जो है छात्रों को किया जाता है, फुल शर्ट पहन के नहीं जाने दिया जाता। हमने देखा है कि बहुत बार जो है परीक्षा केंद्रों में अलग अलग विवाद भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हो, उनके बीच जो है वो उनकी जो चेकिंग व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके बावजूद भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी जब छात्र वहाँ एग्जाम दिलाते हैं, इसके बाद जब परीक्षा हो जाता है, उसके बाद जब इस तरीके से मामले आते हैं कि परीक्षा जो है उस पर नकल हुआ है, लीक हुआ है, तो कहीं कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ये कि आखिरकार आप इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है इतनी बड़ी एग्जाम इतनी बड़ी जो एग्जाम है वो संपन्न हो रहा है, इसके बावजूद भी इस तरीके से जब मामले सामने है तो तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, उसके जो मनोबल कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आता है। और इस पर शासन प्रशासन, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और इस पर अलग से एक नियम और अलग से इस पर जो है निगरानी के साथ साथ इस पर कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए। आखिरकार ऐसे जो जी बिल्कुल प्रवीण से लौटूंगा मैं आपके साथ। रुख करते हैं राजधानी भोपाल से न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस प्रकार अगर सरकार की कार्यशैली की बात की जाए, उपलब्धियों की बात की जाए, तो पिछले लगभग एक दशक में कई बड़े बड़े बिल पास किए गए, लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर नकल विरोधी बिल आखिर क्यों नहीं पास किया गया, नकल विरोधी कानून अब तक पूरे देश में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? देखिए, नकल विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। जब एनटीए जैसी एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी हुई है नेट एग्जाम के लिए, वो क्यों नहीं रोक पाती? पिछले 2 साल से इस एग्जाम में धांधली हो रही है, रिश्वतखोरी तक के आरोप लगे हैं। और दिल्ली में जहां एनटीए का ऑफिस है, जिन लोगों ने वहां विजिट किया, केवल 2 कमरों का छोटा सा ऑफिस है, बाकी पूरा ऑफिस पूरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ही ठेके पे यानी आउटसोर्स पे दिया गया है। तो ये बड़े सवाल करता है जो भी इस एग्जाम के आयोजक है। और जहां तक बात करें, अब इस एग्जाम निरस्त हो चुकी है 2026 की, छात्र छात्राओं में बेहद निराशा है, न केवल मध्य प्रदेश में बाकी पूरे देश भर में। सीबीआई जांच की बात हो रही है। नीट के जो आयोजन करता है, जो एग्जाम का कंडक्ट करते थे, उनका कहना है कि दूसरी एग्जाम की फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन छात्र छात्राओं में बेहद गुस्सा है, क्योंकि उनका जो समय खराब हुआ है 1 से 1.5 साल तक का। आप ये बताइए कि तमाम तरह की बातें हो रही हैं, फीस नहीं ली जाएगी सेकंड एग्जाम की, और सीबीआई की भी जांच होगी, तो इससे आप संतुष्ट हैं? लगातार दूसरी साल इस तरह का धांधलेबाजी इस एग्जाम में हो रही है। देखिए, फीस नहीं ली जाएगी इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।
इसमें देखिए फीस ये सिर्फ ये मायने नहीं रखती है, बच्चे की मेहनत मायने रखती है कि साल भर जो मेहनत कर रहा है उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज कैंसिल कर दिया गया उसके रिजल्ट को, ठीक है। और इसके जी अलावा बिल्कुल, उसकी अनुरोध माना फीस जा अकेले सकता है कि सरकार को नकल विरोधी कानून को लेकर और पेपर लीक को लेकर संवेदनशील होने की ज़रूरत है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, राजधानी भोपाल से जुड़ने के लिए। लखनऊ से राशिद हमारे साथ जुड़े, राशिद आपका भी धन्यवाद। और रायपुर से प्रिंस हमारे साथ जुड़े, प्रिंस आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार छात्र छात्राओं में आक्रोश है और कहीं ना कहीं सरकार को अब नकल को लेकर, पेपर लीक को लेकर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।